नमस्कार दोस्तों। आज 18 नवंबर है। हम दैनिक भास्कर से खबरें पढ़ रहे हैं। फ्रंट पेज से शुरू करते हैं। तेलंगाना में उम्रा करने गए परिवार की 3 पीढ़ियों के 18 लोग खत्म। मदीना में भारतीय जायरीनों की बस को टैंकर ने टक्कर मारी, 42 की मौत। सऊदी अरब के मदीना में रविवार देर रात हुए भयानक सड़क हादसे में 42 भारतीय जायरीनों की मौत हो गई। इसमें ज़्यादातर यात्री हैदराबाद के थे और उम्रा करके लौट रहे थे। बस सवार 2 स्थानीय लोगों ने की भी मौत हुई। मक्का से मदीना जा रही बस रास्ते में किनारे खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार फ्यूल टैंकर ने बस को टक्कर मार दी। विस्फोट के बाद बस में आग लग गई। हादसा मदीना से करीब 40 किलोमीटर दूर मुफर्रिहात में हुआ। आग इतनी विकराल थी कि यात्रियों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। बस सवार सिर्फ एक भारतीय युवक शोएब जीवित बचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। चदहा में भारतीय मिशन ने 24/7 कंट्रोल रूम बनाया है। अधिकारी दुर्घटना स्थल और अस्पतालों में भेजे हैं। हैदराबाद पुलिस आयुक्त बीसी सज्जनार ने बताया, तेलंगाना में 54 लोग 9 नवंबर को जहद पहुंचे थे। इनमें से 43 यात्री बस में मदीना जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। मृतकों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। आग लगी तो शीशा तोड़कर बस से कूदे शोएब की जान बची। हैदराबाद के अब्दुल शोएब मोहम्मद 24 वर्षीय इस भीषण हादसे में बचे इकलौते यात्री हैं। दरअसल ड्राइवर सीट के पास बैठे शोएब टक्कर होते ही शीशा तोड़कर बाहर कूद गए थे। हादसे के बाद शोएब ने हैदराबाद में अपने रिश्तेदार को फ़ोन कर जानकारी दी। रिश्तेदार ने बताया, बस में आग लगी तो तेजी से धुआं और आग बस में फैल गई। चीख पुकार और घुटन के बीच शोएब खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए। वह गंभीर रूप से घायल हैं और मदीना के जर्मन अस्पताल में भर्ती हैं। अगली हेडलाइन पढ़ते हैं हम। दहशत में दिल्ली 10-11, 2 और मौत, अब तक 15 हो गई हैं। नबी का एक और साथी गिरफ्तार। ड्रोन व रॉकेट से हमले करने की साजिश थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। एजेंसी ने श्रीनगर से जसीर बिलाल बानी को गिरफ्तार किया है। वह आत्मघाती हमलावर उमर नबी का करीबी साथी है और हमले की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। एनआईए के मुताबिक बानी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीकुंड का रहने वाला है। वह ड्रोन को मॉडिफाई कर आतंकी हमलों के लिए तकनीकी मदद दे रहा था और रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था। वहीं दिल्ली में लाल किले के सामने 10 नवंबर को हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती 2 और घायलों की सोमवार को मौत हो गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 8वें दिन भी जांच पूछताछ, आरोपियों की फ्लैट खंगाले गए। फरीदाबाद दिल्ली से ब्लास्ट के तार जुड़ने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सोमवार को लगातार 8वें दिन सुरक्षा जांच एजेंसी जांच करने पहुंची। बताया जाता है कि इस दौरान दिल्ली और यूपी एटीएस की टीम ने डॉक्टर उमर शाहिदा, डॉक्टर मुजम्मिल आदि के फ्लैट की जांच की। साथ ही कई रिकॉर्ड चेक किए, डॉक्टरों और छात्रों से बात की और कॉलेज के डाटा को खंगाला। दिल्ली एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु जल गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण टिप्पणियां की और कई निर्देश जारी किए। अदालत ने एक और दिल्ली सरकार को यह स्पष्ट करने के आदेश दिए कि राजधानी में AQI मापने की किस प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं और उनकी दक्षता क्या है। वहीं दूसरी ओर यह भी साफ कर दिया कि वह साल भर निर्माण व अन्य गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे चरम उपायों पर पक्ष में नहीं है। अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने अदालत के समक्ष समाचार रिपोर्टें रखी, जिनमें दावे किए गए थे कि UKI मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण स्तर की रीडिंग प्रभावित हो जाती है। CJI BR गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार बताए कि कौन सा उपकरण उपयोग में है और उसकी दक्षता क्या है। 2 दिन में हलफनामा लाएं। केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि पूरी दिल्ली में जल छिड़काव को हो रहा है और राजनीतिक दल वीडियो लेकर फैला रहे हैं। इस पर CJI ने कहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट के आसपास छिड़काव होते देखा है।
सुनवाई के दौरान सिंह ने कहा कि किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं की गिनती कम दिखाई जा रही है। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायण ने अदालत को बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण इस साल और बढ़ा है। यह स्थिति आपातकाल जैसी है। नारायण ने निर्माण कार्यों, निजी वाहनों और अन्य गतिविधियों को पूर्ण रोक जैसे कठोर उपाय सुझाए हैं। अगली खबर है, 4 फिल्में बनने का करार कर 30 करोड़ हड़पे, निर्देशक विक्रम भट्ट समेत 8 पर केस। और भास्कर खास में है, अब कंपनियों में मोबाइल कंप्यूटर नहीं, आपके दिमाग का डाटा पाने की होड़। एक्सपर्ट बोले, नियम जरूरी है, वरना विचार गुलाम होंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोग न्यूरो टेक्नोलॉजी में लगातार निवेश कर रहे हैं। न्यूरो टेक्नोलॉजी उद्योग का सालाना अरबों डॉलर का रेवेन्यू है। एक दशक में ये 2 गुने से 3 गुने तक बढ़ चुका है। तमाम कंपनियों ने इसमें होड़ है। एलॉन मस्क की न्यूरोलिंक 12 लोगों में चिप लगा चुके हैं। ओपन एआई के सैम आल्टमैन ने मेर्स लैब्स नामक स्टार्टअप शुरू किया है। जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने सिंक्रोन के निवेश किया है। अगली हेडलाइन है, हसीना को सजाए मौत, बोली ये फैसला फर्जी, मैं डरने वाली नहीं। भारत में 15 महीने से रह रही पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा, मुझ पर झूठे आरोप हैं। यूनुस सरकार ने मांगा प्रत्यार्पण। भारत की 2 टूक, हम लोकतंत्र के साथ हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत दिया। हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी करार दिया गया और 453 पेज के आदेश में आईसीटीके ने बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई। पूर्व आईजी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की सजा दी गई। भारत में रहकर शेख हसीना ने सजा के बाद कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे। फर्जी अदालत ने मेरे खिलाफ सजा का ऐलान किया है। एक और हेडलाइन है, ऐतिहासिक डील, अमेरिका से 1 साल तक 22 टन एलपीजी लेगा भारत। 2026 से सप्लाई गैस की कीमतें थमी रहेगी। यह एलपीजी सौदा अमेरिका के बीच ट्रेड डील के आधार बनेगा। भारत अपनी एलपीजी खपत का 65 आयात करेगा। 2024 में 20 मिलियन टन कुकिंग गैस का आयात किया। 90% यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब से था। अमेरिका के करीबी, हम अपनी ज़रूरत का 8% तक कच्चा तेल अमेरिका से ले रहे हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच अमेरिका से 6.30 मीट्रिक टन कच्चा तेल खरीदा, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 270% ज़्यादा है। हालांकि रूस में अभी भी 15 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल ले रहे हैं। इस खबर को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बिजनेस भास्कर से हमारी खबर है, टाटा मोटर्स है सेंसेक्स से बाहर होने की कगार पर। इंडिगो और ग्रासिम्स रेस में। सेंसेक्स के शुरुआती शेयरों में से एक टाटा मोटर्स देश के इस सबसे पुराने स्टॉक इंडेक्स से बाहर होने की कगार पर है। 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत के पहले दिन से इसका हिस्सा रहे टाटा मोटर्स का मार्केट कैप डीमर्ज, मतलब कमर्शियल और कार बिजनेस अलग होगा। इसके बाद सेंसेक्स में बने रहने की न्यूनतम शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है। मौजूदा स्थिति में सेंसेक्स में बने रहने के लिए न्यूनतम मार्केट कैपिटल में करीब 22 लाख करोड़ रुपए हैं। टाटा मोटर्स की कुल बाजार वैल्यू 2 अलग अलग कंपनियों में बंटने से ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। अक्टूबर में डीमर्ज के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर का मार्केट कैपिटल 1.37 लाख करोड़ रुपए और टाटा मोटर्स लिमिटेड का मार्केट कैप 1.19 लाख करोड़ रुपए रह गया। ऐसे में दिसंबर रीबैलेंसिंग में टाटा मोटर्स की जगह देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंटर ग्लोबल एविएशन ले सकती है। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्री अपनी जगह बना सकती है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिसंबर में सेंसेक्स में शामिल कंपनियों की लिस्ट में बदलाव की घोषणा करेगा। नए बदलाव इसी साल 19 दिसंबर से लागू हो जाएंगे।
अगली खबर है, दुनिया भर में जोखिम बढ़ाने वाला है, पर्याप्त कैश रखें या सोना खरीदें। वॉल स्ट्रीट के सबसे भरोसेमंद वैल्यूएशन गुरु, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन जीवन में पहली बार डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता की रणनीति छोड़ रहे हैं। उन्होंने चेताया कि सभी एसेट्स क्लास अब इस इतनी तंग कोरिलेशन के में चल रहे हैं कि विविधता बढ़ने से भी सुरक्षा नहीं मिली। पैसिफिक इन्वेस्टिंग और इंडेक्स फंड के में दबदबे ने पारंपरिक डाइवर्सिटी को, ये न्यूज़ कोई काम की नहीं, क्यों पढ़ रहा हूँ। चलिए ये इनको सबको आप पढ़ लेना उस करके, आज के लिए इतना ही।